इज ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स? एनिमल्स के अंदर आप ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ते हैं। एनिमल्स भी ऐसे है कि उनके बॉडी में ना तो ज़्यादा साल्ट और वाटर बर्दाश्त किया जा सकता है और ना कम साल्ट वाटर बर्दाश्त किया जा सकता है। तो एनिमल के बॉडी में भी हमने एडजस्ट करना होता है। इस लिहाज से एनिमल्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक है ओस्मो कन्फॉर्मर, एक है ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो कन्फॉर्मर्स वो जानदार होते हैं जिनके जिस्म बाहर के माहौल के साथ आइसोटोनिक है, और ऑस्मो रेगुलेटर्स वो जानदार होते हैं जिनका बॉडी फ्लूइड बाहर के माहौल के साथ आइसोटोनिक नहीं है। सो ज़रा आप लोग गौर से देखें, अगर एक एनिमल हमारे पास हूं, उसका जिस्म बाहर के मुकाबले में क्या है, आइसोटोनिक है, तो इसमें तो खतरा होएगा भी नहीं। ना तो ये मसला होगा कि वाटर इधर से आए, ना ये मसला हो कि वाटर बाहर निकल जाएगी। ऐसा कोई केस तो नहीं है ना, ओके है ना सब कुछ। इनको ज्यादा ख्वारी करने की जरूरत है भी नहीं। तो कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनका जिस्म बाहर के मुकाबले में क्या है, आइसोटोनिक है, इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जानदारों को क्या कहते हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स। क्या बोलेंगे इसको, ओस्मो कन्फॉर्मर्स। याद रखिएगा, ये वाले जो जानदार होते हैं ये आपको दुनिया में हर जगह नहीं मिलेंगे। ये किसी खास जगहों पे आपको नजर आएंगे जहां का माहौल इसके जिस्म के साथ आइसोटोनिक है, तो हर जगह नहीं मिलेंगे। इट विल बी प्रेजेंट इन अ स्पेसिफाइड प्लेस। बट दूसरा कौन सा था, ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर क्या है, ये वो जानदार हैं जिनका जिस्म या तो बाहर के मुकाबले में हाइपोटोनिक है या तो बाहर के मुकाबले में हाइपरटोनिक है। अगर ये बाहर वाला माहौल हाइपोटोनिक है, मतलब इसमें साल्ट कम है, हमने ऐसा ही पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में। अगर बाहर वाला माहौल हाइपरटोनिक है तो उसका मतलब साल्ट ज्यादा होंगे, इधर साल्ट कम। हाइपोटोनिक माहौल में जो जानदार किस माहौल में रहते हैं, हाइपोटोनिक माहौल में रहते हैं, उन जानदारों में यह केस हो सकता है कि बाहर से पानी अंदर आए, इनका जिस्म में पानी के ज़्यादा होने की ख़तरा जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन वो जानदार जो हाइपरटोनिक माहौल में रहते हैं, साल्ट बाहर ज़्यादा है, फिर इन जानदारों के जिस्म से पानी बाहर आ सकता है। तो ये वाले जो जानदार होते हैं, ये दोनों थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इनको मेहनत करना पड़ेगा उस सिस्टम को वापस बहाल करने के लिए। ऐसे जानदारों को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स चूंकि खुद से मेहनत करते हैं, इसीलिए ये आपको वाइड रेंज में मिलेंगे, बहुत सारे जगहों में आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे जगहों में, ठीक है। तो हम आज इनको उठाते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स को, और इनको डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ माहौल में। जैसे आपने प्लांट को मुख्तलिफ माहौल में देखा, ज़्यादा पानी वाले प्लांट, कम पानी वाले प्लांट, खुश्की वाले, तो एनिमल्स भी आपको जो है मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे। एक वो एनिमल्स है जो आपको मेरीन लाइफ में मिलेंगे, और एक वो एनिमल है जो आपको फ्रेश वाटर लाइफ में मिलेंगे। कुछ वो एनिमल्स होते हैं जो आपको कहाँ पे मिलेंगे, खुश्की पे मिलेंगे, ठीक है। आम जैसे कि हम लोग जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, ये ड्राई कंडीशन है, टेरेस्ट्रियल लाइफ है, इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ। जो जानदार पानी में रहते हैं, पानी पर दो तरह की ज़िंदगी है, एक फ्रेश वाटर है, एक मेरीन वाटर है। तो चलो मैं आपको थोड़ा मेरीन और फ्रेश वाटर भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। मेरीन वाटर ऐसे वाटर को बोलते हैं जो कि तुरश होते हैं, जिसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े समंदर उसका एग्जाम्पल है। और फ्रेश वाटर ये वो वाटर होते हैं जिसमें साल्ट नहीं होते, जो तुरश नहीं होते हैं,
जिसकी मिसाल तालाब है, तालाब और समंदर में बहुत फ़र्क है, जिसका मिसाल झील है, लेक, जैसे कि हन्ना झील है, तो वो जो झील और तालाब होते हैं उनमें नमकियात कम होती है, जबकि समुद्रों में, मेरीन लाइफ में नमकियात ज़्यादा होती है। अब मेरीन लाइफ में अपने अपने जानदार होते हैं, इसके अपने अपने फिश होते हैं, और फ्रेश वाटर के अपने फिश होते हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये दोनों फिश एक ही स्टाइल रखने वाले होंगे? क्योंकि इसका माहौल डिफरेंट है। अगर इनका माहौल डिफरेंट है तो फिर इनका बॉडी स्टाइल भी डिफरेंट होगा। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इधर मैंने लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। मेरीन लाइफ ज़रा देखिए, मेरीन लाइफ पहले स्टार्ट करते हैं। समुद्रों के अंदर जो मछलियाँ हैं वो क्या करते हैं, किस तरह के? समंदर में कुछ ऐसे मछलियाँ हैं जिसका नाम हाग फिश है। उनका जिस्म पहले से आइसोटोनिक है, उसको तो मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, उनका बॉडी पहले से आइसोटोनिक है, छोड़ो उसको। बाकी समंदरों में अक्सर मछलियों को प्रॉब्लम होता है किस चीज़ का, वो शायद आप मुझे बता सके कि मेरीन लाइफ में जो फिश होंगे उनके साथ क्या मसला हो सकता है आपके ख्याल में? पानी ज़्यादा होंगे तो क्या हो सकता है? सर इसका जिस्म और बाहर के मुकाबले में यस, बिल्कुल दुरुस्त। जो समुद्रों में जानदार रहते हैं उनका बॉडी बाहर के मुकाबले में हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि मेरीन लाइफ में सॉल्ट ज़्यादा होते हैं तो सॉल्ट बाहर ज़्यादा है, अंदर सॉल्ट कम है। ऐसे जानदारों में सबसे बड़ा मसला होता है कि इनकी बॉडी के अंदर भी सॉल्ट ज़्यादा होगा। तो ये जानदार किस चीज़ से बेजार होंगे? साल्ट से बेजार होंगे, जो मेरीन लाइफ में होते हैं। अब ये मछलियाँ क्या करेंगी? ये कोशिश करेंगे कि साल्ट से इनको छुटकारा मिले। तो साल्ट से छुटकारा पाने के लिए ये अपने बॉडी से साल्ट को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन किस तरह से? एक्टिव तरीके से ये साल्ट को निकालते हैं। एक्टिव का मतलब क्या है? एनर्जी देकर साल्ट को बाहर निकाला जाता है। आप में से कोई मुझे ये बता सकते हैं कि साल्ट को बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्यों खर्च करना पड़ा? क्योंकि बाहर साल्ट ज़्यादा है। एग्जैक्टली। चीज़ों को कम इलाके से ज़्यादा इलाके की तरफ ले जाना मुश्किल होता है और ज़्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ लाना आसान होता है। ये खुद ब खुद होता है। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अगर आपने चीज़ों को कम इलाके से ज़्यादा इलाके की तरफ लाना होता है तो खुद नहीं आएगा, उस पर एनर्जी खर्च करना होगा। जैसे पेन ऊपर से नीचे खुद ब खुद जा सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ सकता, आपने उसके ऊपर एनर्जी खर्च करना होगा। तो यहाँ पर साल्ट ज़्यादा है बाहर, अंदर कम है, तो उसको बाहर लाने के लिए उस पर एनर्जी खर्च करना होगा। एनर्जी खर्च करने को क्या बोलते हैं? एक्टिव। लिहाजा ऐसे मछलियों के अंदर साल्ट को बाहर निकालने के लिए एक्टिवली उसको निकाला जाता है। इनके किडनीज क्या सीक्रेट करती है? साल्ट को जो है बाहर निकाल देते हैं। ओके। और दूसरी बात यह है कि इन मछलियों के अंदर पानी की जो है वो कमी होगी, अंदर पानी की कमी होगी, वाटर जो है वो बहुत कम होगा। ये बड़ा मसला है। तो ये क्या करते हैं? ये जानदार कंसंट्रेटेड यूरिन तैयार करते हैं। कौन सा यूरिन तैयार करते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन। अच्छा जबे इनके जिस्म से जो भी यूरिन निकलेगा, जो पानी निकलेगा, उसमें साल्ट कम होगी या ज़्यादा होगी? बिल्कुल उसमें साल्ट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? साल्ट अंदर बहुत ज़्यादा है तो बाहर निकलता है। ये साल्ट से बेजार है ये मछलियाँ, ठीक है। ये कहते हैं बस साल्ट निकल जाए, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो साल्ट निकालने के लिए इनके पास एक ही रास्ता है। वो क्या है? पेशाब के थ्रू साल्ट निकाले। दोबारा रिपीट करता हूँ,
ऐसे मछलियाँ जो मेरीन लाइफ में रहते हैं उनके बॉडी में साल्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि आसपास के माहौल में साल्ट ज़्यादा होता है, तो इनकी बॉडी में भी साल्ट की ज़्यादा होने के ख़तरात होते हैं। लिहाजा ये साल्ट को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए इनके पास एक ही रास्ता है, किडनी की मदद से, यूरिन के थ्रू निकालें, गुर्दे की मदद से। तो जब वो पेशाब बाहर निकलेगा उसमें क्या होगा? साल्ट होगा। तो जब साल्ट ज़्यादा होगा, ऐसे यूरिन को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन मीन्स ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट ज़्यादा है। लिहाजा मेरीन लाइफ में जो मछलियाँ होती हैं उनका यूरिन यानी पेशाब गाढ़ा होता है। गाढ़ा मतलब उसमें साल्ट ज़्यादा है। साल्ट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो पहले से बेजार होते हैं, वो अपनी बॉडी से साल्ट को एक्टिवली निकालते हैं, तो वो एक तरीका है कि किडनी के थ्रू उसको निकाल दिया। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर मेरी लाइफ में आ जाता है। इसका अपोजिट आपको मिलेगा फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, बस उसमें उसका मोस्टली उलट हम लोग सोचेंगे। अच्छा, पानी का इधर कोई केस नहीं है कि पानी से बेजार है। ये पानी से बेजार नहीं है, ये सॉल्ट से बेजार है। लेकिन जो फ्रेश वाटर वाले जानदार है वो फिर वाटर से बेजार हो गए। बाद में आपको दिखा देते हैं। चले, ये पॉइंट डिस्कस हुआ। ये पॉइंट डिस्कस हुआ साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, बाकायदा उनके अंदर ग्लैंड होते हैं बॉडी में, जिसकी मदद से ये साल्ट को बाहर निकाल देते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि कुछ फिश ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर थोड़ा सा साल्ट रखते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट, बहुत थोड़ा सा साल्ट अपने अंदर रिटेन करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा साल्ट जो है वो बाहर के मुकाबले में हाइपरटोनिक लगता है। ठीक है, और ये कमाल किस चीज का है? ये इस साल्ट का है तो थोड़ा सा, लेकिन बाहर के मुकाबले में हाइपरटोनिक लगता है। तो इसका मतलब कोई स्पेशल साल्ट होगा, कोई फालतू साल्ट नहीं होगा। जो है तो थोड़ा सा, लेकिन बाहर के मुकाबले में हाइपरटोनिक है। अगर बाहर के मुकाबले में ये साल्ट हाइपरटोनिक लग रहा है तो क्या होगा? यस, ये कुछ मछलियां पर्सनली ऐसा करते हैं। स्पेशल मछली है, उसने अपने बॉडी में क्या किया हुआ है? थोड़ा सा साल्ट रखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा साल्ट बाहर के मुकाबले में क्या है? हाइपरटोनिक है। लिहाजा अब वो खतरा है ही नहीं। लेकिन ये जो थोड़ा सा साल्ट है ये बहुत ज्यादा जहरीला है, टॉक्सिक। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये थोड़ा साल्ट ये है तो बहुत ज्यादा जहरीला भी है। इनको बॉडी में रखना जरूरी भी है, लेकिन ये जहरीला भी है। तो जहरीला असर खत्म करने के लिए इसके साथ एक और चीज मिक्स किया जाता है, ट्राइमीथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राइमीथाइल अमाइन इस साल्ट के साथ क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, ताकि इसका जहरीलापन कम हो जाए। जरा दोबारा देखिए, कुछ मछलियां अपने अंदर कुछ थोड़ा सा साल्ट रखते हैं, वो थोड़ा सा स्पेशल साल्ट होता है। ये वो थोड़ा सा साल्ट इसके जिस्म को बाहर के मुकाबले में हाइपरटोनिक कर देता है। अब ये जो साल्ट है ये है तो कम, लेकिन इसका होना लाजमी है। और दूसरी बात ये जहरीला भी है। तो जहरीला असर ख़त्म करने के लिए इस साल्ट के साथ एक और चीज़ मिक्स किया जाता है जिसका नाम है ट्राइमीथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो ये ट्राइमीथाइल अमाइन ऑक्साइड के साथ आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसको बाज़ मछलियों की बॉडी में क्यों रखा गया है, ताकि वो जो साल्ट है उसका जहरीला असर ख़त्म करने के लिए ये दिया जाता है। और ये जो मछलियाँ हैं ये क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली लॉस वाटर। ये इनसे वाटर लॉस होगा, जो ये नहीं चाहते हैं। क्यों वाटर लॉस होगा? क्योंकि ये मछलियाँ जो है आउटसाइड सॉल्यूट ज़्यादा है, लिहाजा इनके बॉडी से पानी के लॉस होने का ख़तरा ज़्यादा है। ऐसे मछलियों में पानी की कमी हो सकती है। वो अलग बात है कि एक मछली स्पेशल मछली है, उसने अपने अंदर हाइपरटोनिक माहौल बना दिया तो पानी ज़ाया नहीं हो रहा है। अक्सर मछलियों से पानी खुद ब खुद निकल रहा होता है।
लिहाजा ये भी एक दूसरा वजह है कि इनका ये जो पेशाब बनाएंगे वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, यूरिन का गाढ़ा होगा। और कंसंट्रेटेड यूरिन, ये लास्ट पॉइंट था कि ये जो जानदार है ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। सो इन पॉइंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या है कि जो मेरीन लाइफ के अंदर मछलियां होती है उसका किडनी क्या एक्सक्रीट करते हैं, साल्ट, और गिल्स के थ्रू अपने साल्ट को निकाल देते हैं। इन मछलियों के अंदर क्या है, साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स है जो बाकायदा साल्ट को निकालने के लिए है। और कुछ मछलियां जो है वो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड यूज करते हैं, किस लिए, उस साल्ट का जहरीला असर कम करने के लिए जो इनके बॉडी के अंदर होता है। दूसरी बात यह है कि ये मछलियां, इनकी जिस्म से पानी मुसलसल निकल रहा होता है, ज़ाया हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। अब आप फ्रेश वाटर में आ जाए। फ्रेश वाटर जो मछलियां होती हैं वो मैं आपको बताऊं तो शायद आप लोग खुद ही बता सको फ्रेश वाटर कि भाई इसमें क्या हो सकता है। फ्रेश वाटर के अंदर जो मछलियां होंगी वो फिर उसमें क्या होगा, अंदर साल्ट ज़्यादा होगा, बाहर साल्ट कम होगा। इसमें ख़तरा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बाहर से पानी अंदर आ सकता है, यहाँ पर हो सकती है फ्लडिंग। फ्लड मतलब सैलाब, तो इनके जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है जो कि इनके लिए ख़तरा है। ये वाली मछलियाँ क्या करेंगी, अब इनकी कोशिश क्या होगी कि पानी निकाले। वो वाली साल्ट से वजह से साल्ट को निकालने के लिए कई कई तरीके अपनाया था उन्होंने, लेकिन ये मछलियाँ क्या करेंगी, ये पानी को निकालने के लिए अपना अपना ख़ास बंदोबस्त करेंगे। आइए दिखाते हैं कि क्या करते हैं। ऐसे मछलियाँ जो फ्रेश वाटर में रहती हैं ये निकालते हैं किस चीज़ को, वाटर को। वाटर को निकालने के लिए इनको खर्चा करना पड़ेगा एक्टिवली। वो एक्टिवली साल्ट को बाहर निकालते थे, ये किसको बाहर निकालेंगे, ये क्योंकि ये पानी से बेजार है, बाहर पानी ज़्यादा है अंदर पानी कम है, तो कम इलाके से बाहर इलाके की तरफ चीज़ें खुद नहीं जाती, तो वो साल्ट पर निकालने पर खर्चा कर रहे थे, ये पानी को निकालने पर खर्चा कर रहे हैं। एक्टिवली सिक्रीट वाटर, ये अपनी गिल से वाटर ले, बल्कि पूरे जो मुंह से जो है पानी पी लेते और गिल से एक्सक्रीट कर देंगे ये वाली मछलियाँ। और दूसरी बात, आपके ख्याल में इनका यूरिन गाढ़ा होगा कि पतला होगा? ये वाटर को क्या करते हैं, एक्टिवली वाटर को रिलीज करते हैं, तो इनके पास जब यूरिन में पानी ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये वाटर को एक्टिवली बाहर निकाले तो इनके यूरिन में पानी ज़्यादा हो जाएगा। अगर यूरिन में पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट यूरिन। चलो इन्होंने तो अपना बंदोबस्त कर ही लिया, जिसमें पानी ज़्यादा है उसको निकालने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया, यूरिन उसका पतला हो गया। एक मसला है, अगर इन मछलियों को साल्ट की ज़रूरत पड़े, बाहर तो साल्ट है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये मछलियाँ एक ख़ास किस्म का, ये मछलियाँ फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, उस फूड के अंदर पहले से क्या मौजूद होगा, तो ये अपने जिस्म का साल्ट उस खुराक से पूरा करेगा। आसपास अगर साल्ट नहीं है तो ये उस साल्ट को कहाँ से लेंगे, ये खुराक को खा के उस खुराक में अंदर जो साल्ट है उसे अपना साल्ट का लेवल ठीक करेगा, तो प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, एक्टिवली रिमूव वाटर, साल्ट। अच्छा मैं इस तरफ से ज़रा आके दिखाऊं आपको, शायद ऑस्मोटिक फ्लडिंग का मतलब क्या है, ऐसे मछलियों में बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ सकता है, ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो सकती है, और साल्ट डिमांड इज फुलफिल्ड बाय फूड कंटेनिंग साल्ट। एक्टिवली रिमूव, वो क्या करते थे, एक्टिवली रिमूव साल्ट, ये प्रोड्यूस करता है डाइल्यूट यूरिन को, वो कंसंट्रेटेड यूरिन को। तो भाई दो अलग अलग इलाके हैं, मछलियां हैं अलग अलग, हर मछली का अपना स्टाइल है। इस मेरीन लाइफ की मछली का स्टाइल अलग, फ्रेश वाटर की मछलियों का स्टाइल अलग। इसमें आपको एक स्पेशल बात जो नज़र आई थी वो क्या था,
कि कुछ मछलियाँ ख़ासकर अपने अंदर एक केमिकल कंपाउंड रखते हैं ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जो कि उन साल्ट का जहरीला असर से बचने के लिए। होप यू लाइक द वीडियो। आप लोगों को समझ आएगी तो दोबारा से रिपीट करके सुन लें।